नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्ट्स की भी करेंगे शुरुआत। पटना में गांधी मैदान में हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे जनसुराज पार्टी के प्रमुख। यूनियन कार्बाइड से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां पर नष्ट करने पर रोक लगाने की है मांग। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन और हवाई यातायात पर असर। प्रयागराज में महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू। देश विदेश से जुटने लगे श्रद्धालु। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। तो वहीं तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन के भवन की आधारशिला रखेंगे और इसी के साथ तेलंगाना के मैडचल मलकजगिरी जिले में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अच्छी यात्री सुविधाओं वाला ये पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। और पटना की पुलिस ने आज तड़के जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गांधी मैदान में उस स्थान को भी खाली करा लिया है जहां पर प्रशांत किशोर प्रदर्शनकारियों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने गांधी मैदान से निकलने वाले वाहनों की भी जांच की। प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले जनसुराज पार्टी कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां पर इसे नष्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीथमपुर के लोगों की सहमति के बिना ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। इस कचरे से इलाके में विकिरण का खतरा हो सकता है। किसी हादसे की स्थिति में पीथमपुर से उचित मेडिकल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की आज सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और दोबारा मंदिर निर्माण के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। इससे पहले मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी।
और आपको बता दें कि देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार बरकरार है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम है, जिसका असर ट्रेनों और विमानों के परिचालन पर हो रहा है। कई ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या फिर उन्हें रद्द करने तक की नौबत आ रही है। और इस बीच पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है और इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कश्मीर के काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड के साथ आज राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मेला क्षेत्र में धीरे धीरे लगभग सभी अखाड़े आने लगे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस विशाल मेले में जो अखाड़े पहुंच गए हैं, उनकी ओर से व्यवस्था संभाल ली गई है। उनमें से एक है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा ने दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और सन्यासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। यहाँ भक्तों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। अखाड़ा उन लोगों को भी भोजन करा रहा है जिनके पास भोजन के सामर्थ्य नहीं है। जूना अखाड़ा महत्वपूर्ण अखाड़ा है जो महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करेगा। और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी लगे हुए हैं। मेले में सैनिक वर्दी और साधारण वेशभूषा में भी मौजूद रहेंगे। पैरामिलिट्री और छावनी के सामंजस्य से भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो मैक्सिको के विलाहे मोर्सा में एक बार में हुए हमले में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाने की योजना वाली अटकलों को खारिज कर दिया है। स्कोल्ज ने रविवार को बर्लिन में एसपीडी नेताओं की एक बैठक के मौके पर इसे झूठा दावा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की अफवाह बेहद अशोभनीय है। साथ ही साथ सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेबस्ट्रेट ने बताया है कि जर्मन सरकार इस दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। और अब बात खेलों की। हॉकी इंडिया लीग में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लैंसर्स की टीम को 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में हालांकि कलिंगा लैंसर्स ने शानदार शुरुआत की और सूरमा हॉकी क्लब पर दबाव भी बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सूरमा हॉकी क्लब का रुतबा बनता गया। और विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सबलेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबलेंका ने फाइनल मुकाबले में रूस की पॉलिना कुदरमेतोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद सबलेंका ने जबरदस्त वापसी की और अपनी रूसी प्रतिद्वंदी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। सबलेंका के लिए ये जीत कई मायनों में बेहद अहम है, जिनमें से सबसे पहली वजह 12 जनवरी से शुरू होने वाला साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है।
इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।